सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिली जो आमतौर पर इतने सीनियर लॉयर्स और जजेस के बीच नहीं होती है। छत्तीसगढ़ लिकर स्कैम से जुड़ी एफआईआर को क्वॉश करने वाली पिटीशन की सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी और जस्टिस अभय एस ओक के बीच एक गर्म बहस हो गई। बहस इतनी आगे बढ़ गई कि बेंच ने खुद को इस मैटर की सुनवाई से रिक्यूज यानी कि रिमूव कर लिया और स्टेट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास जाने के लिए कह दिया ताकि किसी और बेंच को ये मैटर असाइन हो सके। जी हाँ, आपने सही सुना। क्या है ये लड़ाई जहाँ सुप्रीम कोर्ट जज और एडवोकेट के बीच इतना भयानक सिचुएशन देखने को मिला? क्यों कोर्ट को पावरलेस तक कह दिया गया और एडवोकेट को लिमिट में रहने की बात क्यों कही गई और ढंग से बिहेव करने की भी? चलिए देखते हैं। ये मैटर उन स्टेट ब्यूरोक्रेट से जुड़ा है जिसमें प्रोमिनेंट नाम अनिल टुटेजा का भी आता है। इन लोगों को ईडी के मल्टी करोड़ लिकर स्कैम इन्वेस्टिगेशन में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम प्रोटेक्शन दिया था, यानी फिलहाल अरेस्ट ना करने का प्रोटेक्शन। पिटिशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर क्वॉश करने के लिए पिटिशंस फाइल की थी। कोर्ट ने पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर ये इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया था, ये कहकर के पिटिशनर्स इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आज की सुनवाई जब सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी जो छत्तीसगढ़ स्टेट की तरफ से अपीयर हो रहे थे, उन्होंने इंटरिम रिलीफ को वकेट करने की रिक्वेस्ट की, तो बेंच ने पूछा कि आखिर अर्जेंसी क्या है। जस्टिसेस अभय एस ओक और उज्जवल भुयान की बेंच ने क्लियरली कहा, द मेन मैटर इज पेंडिंग, व्हाई शुड वी वकेट द इंटरिम ऑर्डर, ही हैज अटेंडेड पर्सुएंट टू द नोटिस। हालांकि सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने तुरंत जवाब दे दिया, वी नीड देयर कस्टोडियल इंट्रोगेशन, दिस इज नॉट द प्रोविंस ऑफ द कोर्ट, आई एम सॉरी दिस इज नॉट द प्रोविंस ऑफ द कोर्ट। इस पर जस्टिस ओक विजिबली अपसेट दिखे और उन्होंने कह दिया कि आर वी पावरलेस टू ग्रांट द रिलीफ। इस पर सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने जिद कर दी कि यस आई से दैट इन ऑल सीरियसनेस। ये कहना कि कोर्ट पावरलेस है वो भी इतने सीनियर बेंच के सामने क्लियरली उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। जस्टिस अभय एस ओक ने रिस्पॉन्ड किया, एट द एंड ऑफ द लिस्ट वी विल हियर यू एंड डिसाइड दिस पॉइंट वेदर वी कैन ग्रांट द रिलीफ। व्हाई डू यू वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ द कोर्ट व्हेन मैटर इज फिक्स्ड आफ्टर वेकेशन। सिर्फ यही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐड भी किया, वी विल गिव यू टाइम, यू आर्ग्यू दैट दिस कोर्ट इज पावरलेस टू ग्रांट द रिलीफ। इस दौरान सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने ये भी कहा कि कुछ बार पिटिशनर्स कोर्ट में नहीं आए जब उनकी क्वॉशिंग पिटिशंस लिस्टेड थी। तभी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन जो कुछ पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हो रहे थे ने इंटरवेन किया और कहा, कैन वी क्लैरिफाई who he is talking about because there are 3 matters, let him clarify who he is talking about। हालांकि सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने फिर कहा, we have been appearing throughout, I will tell you lordship as far as these quashing applications are concerned, they have been pending since September, they were fixed specifically because I moved for vacation of interim order, I moved it in November 2024, they were fixed specifically, your lordship then said we will hear the quashing। इस पर जस्टिस ओक ने उनसे कामली रिप्लाई करते हुए कहा, we are telling you if that is the grievance we will permit you to move the chief justice for transfer of this petition। We have been hearing so many matters, if you are making a grievance that matters are not reaching। पर इस पर सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने तुरंत क्लैरिफिकेशन दिया, I am not saying no it reached, और फिर बोला, your lordships may pass any order। यहीं से बात और तेज हो गई। जस्टिस ओक ने स्टर्न टोन में कहा, मिस्टर जेठमलानी दिस इज नॉट द वे टू बिहेव, और फिर वापस से इंसिस्ट किया कि on 2 occasions your lordship fixed it, they did not appear। सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा जो खुद भी कुछ पिटिशनर्स की तरफ से अपीयर हो रही थी ने इस पर काउंटर किया, माय लॉर्ड दैट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट। जस्टिस ओक ने फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया और सीनियर एडवोकेट जेठमलानी से पूछा, मिस्टर जेठमलानी मैटर्स विच यू अपीयर हाउ मेनी टाइम्स वी आर ग्रांटेड एडजर्नमेंट। सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने जब बोला कि नेवर, तो जस्टिस ओक ने रिमाइंड किया, नॉट इन दिस मैटर्स अदर मैटर्स वी आर ग्रांटेड एडजर्नमेंट। इस पर सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने क्लियर किया, माय लॉर्ड लेट मी टेल यू व्हेनेवर आई हैव टेकन एन एडजर्नमेंट आई हैव टेकन इट 2 days और 1 week in advance। हालांकि सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने तुरंत एक्सपोज कर दिया, 3 times in this matter Mr. Jeethmalani has taken adjournments। Justice Oak ने फिर ऑर्डर डिक्टेट करना शुरू किया, considering the submissions made by Mr. Jeethmalani, we permit Mr. Jeethmalani to move the court of the Chief Justice for transfer of these matters to appropriate bench। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने ऑब्जेक्ट किया कि my lord that will further delay my proceedings, yes it is better your lordships fix the matter before the vacation। हालांकि जस्टिस ओक ने कहा, but we are giving liberty, you go to a better bench।
बेंच। लेकिन फिर भी सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने क्लैरिफाई किया, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप्स आर मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड। आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट द बेंच। आई पॉइंटेड आउट द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। यहाँ पर जस्टिस ओक ने एक वार्निंग जैसी बात कही, यू आर सेइंग दैट मैटर्स इज नॉट रीचिंग एंड मिस्टर जेठमलानी, इफ वी स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस अप्रोच व्हिच एडवोकेट हैज टेकन एन adjournment how many times, it will be impossible for us to function. Senior advocate जेठमलानी ने फिर कहा, these matters are vital, they do not appear when the bail applications are there. This is an important matter, I leave it at that. हालांकि यहाँ पर सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने पुश किया, लेट हिम मेंशन द डेट। जेठमलानी ने फिर जवाब दिया, आई विल पुट इट ऑन रिकॉर्ड बिफोर दिस कोर्ट। हालांकि सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा, he does not have a date, let him mention the date this took place. There has to be some responsibility when you say that the court entertained an adjournment plea. और ऐड किया, if you are attacking the court, तो सीनियर एडवोकेट जेठमलानी ने शार्पली कहा, डू नॉट फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा, जो खुद कुछ पिटिशनर्स की ओर से मौजूद थी, ने इंटरवीन करते हुए कहा, माय लर्नेड कलीग हैज हिमसेल्फ टेकन adjournments on dates when it was inconvenient to him. It is very, very unfair. That is very unfortunate. This is a thing that my learned friend has been doing. It is a provocation, specific provocation. हालांकि जस्टिस ओक ने कहा, we do not get provoked. Time is running out for me. I do not want to waste time on all these. अब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लैरिफाई किया था कि पिटिशनर्स इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं और फरवरी 17 वाले ऑर्डर में लिखा भी था, एट दिस स्टेज वी आर नॉट कंसिडरिंग दीज एप्लीकेशंस, और ये भी कहा था कि पिटिशनर्स कंटिन्यू टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन आज के घमासान के बाद बेंच ने खुद को रिक्यूज कर लिया और मैटर चीफ जस्टिस के पास भेजने की लिबर्टी दे दी है। कोर्ट रूम ड्रामा ने एक बार फिर दिखा दिया कि जुडिशरी के अंदर भी आर्ग्यूमेंट सिर्फ फैक्ट्स पे नहीं, टोन और डेकोरम पर भी होते हैं। तो व्यूअर्स, आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।